ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं 100% निश्चय बुद्धि बनो और अब अपनी मनसा को, वाचा को और कर्मणा को ठीक करो। इसको ठीक करेंगे तो हमारे अंदर में विकारों की जो बदबू है वो खत्म हो जाएगी। तो ये मुख्य पुरुषार्थ करना है हमें कि मनसा को निराकारी बनाना है, वाचा को निरअहंकारी बनाना है और कर्मणा को निर्विकारी बनाना है। जब हम इस विधि से इसको बना देंगे तो बाबा कहते हैं मनसा, वाचा, कर्मणा जो है आपसे कभी भी विकार नहीं होंगे ना, आप कभी भी विकार के वशीभूत नहीं होंगे, आप कभी भी विकार के अधीन नहीं होंगे, बल्कि आप त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बनकर पाठ बजाएंगे। तो शुद्धिकरण अपना करना है। अशुद्ध हो गई है हमारी मनसा देह को देखती है, इसीलिए वाचा जो है उसमें अहंकार आ जाता है और कर्मों में विकार आ जाते हैं। लेकिन जब मनसा ही निराकारी हो जाएगी, हम अपने को निराकार आत्मा समझेंगे और सबको निराकार आत्मा के रूप में देखेंगे, तो अहंकार भी खत्म हो जाएगा और फिर हमारे कर्मों में विकार भी खत्म हो जाएंगे। इस विधि से हम आत्मा को उत्तम पुरुषार्थ कराने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे। दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए परम पिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे और यूनिवर्स की सारी सोल्स को समर्पित करेंगे। प्रकृति को, वायुमंडल को, तत्वों को भी समर्पित करेंगे। समर्पित करते हुए परम यही दुआ करेंगे, मीठे परमात्मा जी के जो अनमोल महावाक्यों की शक्ति है, ये जो समझ है, ये चारों तरफ फैले, उन आत्माओं तक पहुँचे जो रोज शरीर छोड़ रहे हैं, आकारी शरीरों में हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे और उन आत्माओं तक पहुँचे जो गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं। उन आत्माओं तक पहुँचे जो हॉस्पिटल में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हैं या फिर दैहिक हिंसाओं के शिकार हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे और माया के प्रकोप के कारण जो आत्माएं अलबेली हो गई हैं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे और जो आलस्य और अलबेलेपन के शिकार हो गए हैं, जो तंत्र मंत्र विद्या के प्रकोप में आकर हार खा ले रहे हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। आत्माएं फिर से सशक्त बने, अलबेलापन, आलस्य अपना खत्म करें। मीठे मीठे परम पिता परमात्मा जी की समझ जो है उन आत्माओं तक पहुँचे जो वाम मार्ग में चले गए हैं, उल्टे मार्ग पर चल रहे हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं और जो छोटे शरीरों में विराजमान हैं और अपनी संस्था बनाकर बैठ गए हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति प्रभु जी की समझ समर्पण करते हैं। भिन्न भिन्न सत्ताएं जो इस समय अपनी मन मर्जियाँ कर रही हैं, अत्याचार भ्रष्टाचार कर रही हैं, सब तक बाबा की समझ पहुँचे। सबको अपने सतुगुणी स्वधर्म में लौटना ही है, इसलिए प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं को भी समर्पित करेंगे ताकि उनको भ्रष्टाचारी और पाप से खौफ आए। और फिर उन आत्माओं को भी समर्पित करेंगे जो दैहिक धंधे कर रही हैं, वैश्याएं हैं, किन्नर हैं, जो इनसे धंधा करवाते हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, सबको इस गंदे काम से बैराग आए। ये दिल से दुआ करेंगे परमात्म शक्ति चारों तरफ फैले, यादव गौरव यवनों तक भी फैले और जो भूत प्रेत आत्माएं बनकर भटक रही हैं उन तक भी प्रभु जी की समझ पहुँचे। सभी आत्माएं अब परमात्म छत्र छाया में आए। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि करने वाले तांत्रिक आत्माएं, सबका बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। करने कराने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, सबका बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा से लगे। ये क़यामत की घड़ियां हैं
हर किसी आत्मा को अब अपने कर्मों का हिसाब चुकता करना है, इसलिए सभी आत्माओं का बुद्धि का योग जो है सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो जहाँ पर अभी तक समझ पहुँची ही नहीं है। उन आत्माओं को भी तो बाबा की समझ मिलनी चाहिए, तो यही दिल से दुआ करेंगे। उन जगहों पर प्रभु जी की लहर पहुँचे, समझ की लहर पहुँचे, आत्माएं जागृत हों और आत्माएं अपना परिचय और परमात्मा का परिचय प्राप्त करने के लिए उन जगहों पर पहुँचे जहाँ पर बाबा का परिचय मिल रहा है। इन्हीं दुआओं के साथ और अपने लिए भी दुआ करेंगे कि हम सभी आत्माएं भी बाबा जो जो होमवर्क हमको कह रहे हैं करने के लिए वो हम कर लें, क्योंकि उसी में हम आत्माओं का कल्याण है। बहुत काल का हमको पुरुषार्थ करना है, समय बहुत कम रह गया है, विक्रम भी विनाश करने हैं, स्वराज्य अधिकारी बनकर फिर अपना भविष्य का अधिकार प्राप्त करना है। तो इतने सीमित समय में हम सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा से मिला हुआ होमवर्क करें और अपने आप को सजाओं से मुक्त करें। ये फिक्र हम रखें, ये दिल से हम अपने लिए भी दुआ करेंगे। दुआ करते हुए देखते हैं आज हमारे परमपिता परमात्मा किस विधि से हम आत्माओं को सजाओं से मुक्त करने की विधि बता रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब तो दुनिया बदल रही है, तो तुम बाप को याद करो, तुम सतो प्रधान बनो, तो टाइम तुम्हारा सफल हो जाएगा, है ना। हमको दुख है, ये है, वो है, हम लोग सब बोलते रहते हैं ना जब परेशान होते हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि दुख तुम्हारे कर्मों का तुमको मिला है ना, और फिर तुमने उसको चिंतन कर करके कितना तुमने टाइम वेस्ट किया। हम करते हैं लापरवाहियाँ और फिर भुगतते हैं, फिर हम टाइम ही तो वेस्ट करते हैं ना। अब भगवान हमको दुखों का कारण बताते हैं कि देह का अभिमान तुम्हारे दुख का कारण है। देह का अभिमान आता है तो हम विकारों के अधीन हो जाते हैं, हम आलस्य में आ जाते हैं, हम अलबेलेपन में आते हैं, हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं ना। दुखों को लेकर, शरीरों को लेकर हम अपना बहुत टाइम वेस्ट करते हैं और फिर उससे क्या है, नुकसान ही नुकसान हो रहा है, फायदा तो कुछ नहीं होता है। अब अभी जो वर्तमान दुख होता है ये पहले के कर्मों का परिणाम है, और अभी भी अगर हम दुखी होकर आलस्य और अलबेलेपन में रहेंगे तो आगे भी दुख लिख रहे हैं हम अपनी किस्मत में, और फिर कल को कहें कि मेरी किस्मत में क्यों है। तो ये हम खुद ही गलतियां कर रहे हैं ना। अभी जैसे हम अभी भगवान से शिक्षित हो रहे हैं, तो परमपिता परमात्मा हम आत्मा को मनसा कैसे प्योर करनी है, वाचा कैसे प्योर करनी है, कर्मणा कैसे प्योर करनी है, एक एक चीज बाबा हमको सिखा रहे हैं। कब उठना है, कब सोना है, कैसे एक एक संकल्प को सफल करना है, एक एक सेकंड को हमको सफल करना है, और एक एक बोल भी बाबा ने हमारा खजाना बना दिया। कर्म हमारे खजाने बना दिए, तन खजाना बना दिया, मन खजाना बना दिया, और कर्म इंद्रियों को कैसे सुधारना है, कैसे हमने इनको चंचल बनाया, अब कैसे इनको सुधारना है, हर चीज की समझ बाबा हमको देते हैं। दुनिया में क्या होना है, कैसे होना है, सब बता देते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि अब तुमको देखने वाला थोड़ी बनना है कि दुनिया में ये हो रहा है, दुनिया में वो हो रहा है। जो भी दुनिया में हो रहा है उसके निमित्त हम सभी आत्माएं हैं। हम सभी अपने आप को भूलते हैं, हम सभी बेअभिमान में आते हैं। हम जो बाबा के बच्चे हैं यही तो उल्टे कर्म करने शुरू करते हैं सबसे पहले, तो हम ही तो उल्टे कर्म करते हैं ना। तो उल्टे कर्म करके खुद हम विस्तार करते हैं, फिर उसका भुगतान करते हैं। तो अब तो हमको समझ मिल रही है। अब भी हम अगर गलतियां कर, अब तो हम समझ मिलने के बाद गलतियां कर रहे हैं। उनके जो फरमान है कि अमृत वेले उठना है, तुम मुझसे बातें करो, तुम मेरे से शक्तियां ले लो, आने वाले समय में फेस करने के लिए ताकत चाहिए, वो ताकत तुम मेरे को याद करके ले लो, तुम अपने आप को पूरा कल्प के लिए चार्ज कर लो। हर चीज की समझ बाबा हमको दे रहे हैं। अब हम अगर इसमें अलबेले होकर
सो जाएंगे या फिर सारा दिन हम व्यर्थ देखेंगे, हम सृष्टि को सुंदर बनाने में सहयोग ही नहीं देंगे, तो हम सुंदर सृष्टि में जाएंगे कैसे? अभी तो फिर भी बाबा हैं, तो हमको कई कई चीजों में आराम है। नहीं तो बाबा चले जाने के बाद तो बाबा कहते दुखों के पहाड़ गिरेंगे, फिर उस समय हमारा अभी का किया हुआ पुरुषार्थ ही तो काम आएगा। जैसे सीजन की मुरली अभी बाबा ने चलवाई है, उसमें सारा होमवर्क है, इतना होमवर्क है कि पूछो मत। हर चीज को चेक करना है अपने आप को, मेरा स्वराज्य कैसा है ना, हम कैसे चल रहे हैं, माया विघ्न तो नहीं डाल रही है, विघ्नों को आप आगे बढ़ने की सीढ़ी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हर चीज पूरा चेकिंग की मुरली है कि अपने आप को चेक करना है। अभी का स्वराज्य अधिकार अगर होगा तो बाबा का दिल तख्त मिलेगा, बाबा का दिल तख्त मिलेगा, अभी का स्वराज्य का तख्त मिलेगा, तो भविष्य का तख्त मिलेगा। इतना स्पष्ट कर रहे हैं भगवान। तो अब हम अगर ये वाला समय सोने में और सारा टाइम वेस्ट करेंगे तो मैं तो अपना किस्मत खुद ही खराब कर रहे हैं ना। आगे चलकर किस्मत खराब होगी तो बोलेंगे ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरी ही किस्मत में ये है, तो किस्मत खराब कौन कर रहा है? खुद ही तो कर। अभी तो समझ के साथ हम खराब कर रहे हैं। पहले तो चलो बेसमझी में हमने किया है, उसकी माफी हमको याद से हम कर सकते हैं, माफी मिल सकती है। लेकिन अभी जो हम गलतियां कर रहे हैं, इसका तो एक भी चीज की माफी नहीं मिलने वाली है, बल्कि एक गलती का 100 गुना दंड, एक गलती का 1000 गुना दंड, एक गलती का 1,00,000 गुना दंड मिलने वाला है। कितना बाबा हमको समझाते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि दुख सहन करने में तुम बहुत टाइम वेस्ट करते हो, बाबा को याद करते नहीं है, बस दुख है दुख है दुख है दुख है, इसी के रोने रोते रहते हैं और इसी में फंसे रहते हैं। बाबा कहते हैं अब ये दुख धाम जो है, ये जो दुनिया है, ये बदल रही है। अब ये दुनिया बदल रही है, तुम अब बाप को याद करो। ये दुख धाम तो खत्म हो जाएगा, है ना। अब दुनिया बदल रही है, अब तुम क्या करो, तुम बाप को याद करो, तुम सतो प्रधान बनो, तुम्हारा टाइम सफल हो जाएगा। अब क्या करना है, रोना नहीं रोना है। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो, तुम अपने आप को सतो प्रधान बनाओ, प्योर बनाओ, तुम्हारा टाइम फिर सफल हो जाएगा। अगर याद कर रहे हैं तो टाइम सफल कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हम टाइम सफल कर रहे हैं। लेकिन हम यूं ही बैठे हैं तो फिर हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर तो दुखों की प्राप्ति होगी, क्योंकि हम सुखधाम बना ही तो नहीं रहे हैं। हम दुखधाम को देख रहे हैं और दुखधाम बना रहे हैं, है ना। और बाबा ने हमको बोला है बच्चे कुछ भी देखो तो बिंदी लगाओ, जिसने फुल स्टॉप लगाया वो फुल पास हो जाएगा, है ना। जो भी कुछ हो रहा है उसको हम फुल स्टॉप लगाएं, क्वेश्चन नहीं करें, करेक्शन नहीं करें, रिएक्ट नहीं करें, रिजेक्ट नहीं करें, एब्सॉर्ब नहीं करें, रिफ्लेक्ट नहीं करें। हम बाबा कहते हैं शुभ भावना शुभ कामना से, बाबा कहते हैं आप परिवर्तन करो, आगे बढ़ते जाओ। शुभ भावना शुभ कामना से परिवर्तन करो, आगे बढ़ते रहो। बाकी हम जितना मर्जी भी क्वेश्चन करेक्शन करते रहें तो क्या वो आत्माएं सुनेंगी हमारी? कभी भी नहीं सुनेंगी। वो और उल्टा हम उनके क्वेश्चन करेक्शन करेंगे, वो और गलत काम करेंगी, क्योंकि वो बीमार हैं अभी, वो विस्मृत हैं अभी, और हमारी विस्मृति का प्रभाव उन पर पड़ा हुआ है। तो अगर हम उनको क्वेश्चन करेक्शन करेंगे वो और भी तंग करेंगे हमको। बाबा हमको साफ बोलते हैं आप जो देते हो वही आपके पास वापस आता है ना। हम क्रिटिसिज्म देंगे, हम क्वेश्चन करेक्शन करेंगे, वही मेरे पास आएगा। अगर हम उन आत्माओं का जो कि बुरा कर रही हैं इस समय, अगर हम उनको लेकर चिंतन करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? दुख ही आएगा। लेकिन अगर हम साक्षी होकर देखेंगे और बिंदी लगा देंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे कि क्यों कर रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, अगर हम इसको बंद कर देंगे, है ना, और फिर शुभ भावना शुभ कामना देखें, आगे बढ़ेंगे, तो मेरा भाग्य बन रहा है। बाकी क्वेश्चन करेक्शन करके ना वो सुधरेगा और ना मेरा भाग्य बनेगा। लेकिन शुभ भावना शुभ कामना देकर अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे, मेरा भाग्य भी बनेगा। मैंने उसको सुधरने का शुभ भावना शुभ कामना भी दी, तो मेरा उसके साथ जो हिसाब किताब है ना, वो कट हो जाएगा। फिर वो आत्मा मुझे तंग नहीं कर पाएगी। ऐसे हमको समझ नहीं है हर बात। बाकी हम
अगर करेक्शन क्वेश्चन करेंगे तो वो कभी भी ठीक नहीं होंगे, उल्टा फिर मैंने उनकी बीमारी को और बढ़ाने में सहयोग दिया है, ऐसा हो जाएगा। तो मीठे मीठे बाबा हम आत्मा को मीठी मीठी समझ दे रहे हैं। कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। अब तो बाबा कहते हैं दुनिया बदल रही है, अब दुख की बातें छोड़ो, दुनिया बदल रही है, अब तुम बाप को याद करो, अब तुम सतो प्रधान बनो। अगर हम याद करेंगे, अगर हम सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो हम अपने समय को सफल करेंगे। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? अभी हमको लॉटरी मिल रही है ना, क्योंकि करते हम थोड़ा सा है, प्राप्ति बहुत सारी होती है, तो लॉटरी ही तो हो गई। और कर रहे हैं एक जन्म में और मिलेगा 21 जन्म का। ये इस जन्म में अनुभूति भी करेंगे और भविष्य 2500 वर्ष की राजधानी का भाग्य मिलता है। करना एक जन्म है, थोड़ा सा समय, और प्राप्ति 2500 वर्ष की राजधानी की होगी। तो 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, 21 जन्मों की लॉटरी अगर हम लेनी है ना, तो बाबा कहते हैं मोह जीत बनो, मोह को जीतो। एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ। सदा ये स्मृति में रहे कि अब ये जो पुरानी दुनिया है ये बदल रही है। 21 जन्मों की हम लॉटरी ले रहे हैं, हमको याद रखना है। बाबा कहते हैं अगर आपको लेनी है ना तो मोह जीत बनो, क्योंकि अगर हमको मोह रहेगा हम फंसे रहेंगे। देह में मोह हो, देह के संबंधियों में मोह हो, वस्तु वैभव में मोह हो, तो कहाँ से फिर हम इधर 21 जन्मों की लॉटरी लेंगे? इधर से तो मोह हटाना पड़ेगा, तब जाकर कंसंट्रेट करेंगे कि मुझे क्या करना है। तो 21 जन्मों की लॉटरी हमको लेनी है तो मोह जीत बनो। एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ, जो बाबा कहते हैं बस वही करो। सदा ये स्मृति में रहे कि ये जो पुरानी दुनिया है ये तो अब बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। तो इस बदलने वाली दुनिया को थोड़ी देखना है, फिर ये तो खत्म होएगी, ये तो कब्र दाखिल होएगी। इसको देखेंगे तो फिर हम तो नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर ही नहीं पाएंगे। तो ध्यान हमारा नई दुनिया की तरफ होना चाहिए। बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया ये तो बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। तो इस पुरानी दुनिया को तो देखते भी हमको नहीं देखना है, देखते भी नहीं देखना है, मतलब इसको देखकर ना रिएक्ट करना है हमको, न तो इसको रिजेक्ट करना है, न इससे घृणा करनी है, न क्वेश्चन करना है, न इसका करेक्शन करना है, न इससे मिल रही जो दुख है उसको एब्जॉर्ब करना है, और न रिफ्लेक्ट करना है। उसको कहते बाबा दुनिया को देखते हुए मत देखो, इसके प्रभाव में मत आओ। न यहाँ पर किसी चीज से हमको लगाव हो, न किसी का प्रभाव हो, और न किसी का दबाव। सुदामा मिश्र जैसे सुदामा को दिखाते कि उसने सूखे चावल देकर सफल किया उसको, है ना। अब एक्चुअली वैसा कोई सुदामा होता नहीं है जब कृष्ण जी होते हैं तो, क्योंकि कृष्ण जी तो सुंदर दुनिया में आते हैं, वहां कोई भी गरीब सुदामा नहीं होता है। लेकिन ये संगम युग की बात चल रही है। अब बाबा कृष्ण की आत्मा का आधार लेते हैं, तो इसलिए जो यादगार और शास्त्र बनते हैं उसमें फिर कृष्ण जी का नाम लिख देते हैं, पर एक्चुअली तो बाबा की बात चल रही है।
तो बाबा को हम चावल मुट्ठी देते हैं, हमारे पास है ही क्या? कोई सार तो रह नहीं गया, कोई ताकत नहीं है यहाँ पर किसी भी चीज में। कलयुग है ना, कलयुग की किसी भी चीज में कोई ताकत नहीं है। तो यहाँ अगर हम कुछ देते भी हैं, यज्ञ में देते हैं या भगवान का बनकर अगर हम कोई धन सफल करते हैं या तन सफल करते हैं, तो तन भी बाबा कहते तुम्हारा रोगी तन है, कीड़े मकोड़े वाला, कीड़ों वाला तन है तुम्हारा। मन भी कितना खराब, कितना विषैला हो गया था, और बुद्धि भी कैसी हो गई थी, संकल्प भी हमारे कैसे हो गए थे। अब हम क्या भगवान को देते हैं? जब हम सरेंडर करते हैं या सौंपते हैं भगवान को, तो हम क्या देते हैं, है ना? उसका कंपैरिजन फिर चावल मुट्ठी से किया गया। सार नहीं है ना किसी भी चीज का यहाँ पर। किसी भी चीज का सार है ही नहीं यहाँ पर, ताकत नहीं है किसी भी चीज में। तो और वैसे भी हमारे पास जो कुछ भी है सारा पतित ही है। कलयुग में हम कुछ भी कमा भी रहे हैं तो वो पतित हाथों से ही तो ले रहे हैं। उसमें छल कपट भी है, उसमें अत्याचार भ्रष्टाचार भी है। जो काबिल है उसको नहीं मिलता है, जो नहीं काबिल है उसको बैठे बिठाए भी मिलता है, जो गरीब है उसको नहीं मिलेगा, जो अमीर है उसको फिर बढ़ते जाते हैं। तो ये ऐसी दुनिया हो जाती है ना। तो यहाँ पर कुछ भी हम देते हैं तो वो सारा दूषित ही है, पतित ही है। इसीलिए उसको कंपेयर किया जाता है चावल मुट्ठी के साथ। और किसकी चावल मुट्ठी? सुदामा, है ना। तो सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर सतयुग की बादशाही हमको लेनी है, हमको सतयुग की बादशाही लेनी है। तो 21 जन्मों की लॉटरी अगर हमको लेनी है तो ये दुनिया से, रिश्तों से, अपनी देह से जो मोह है इसको जीतना है और बाबा पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। जो बाबा कहे वही करना है। हमको सदा ये स्मृति रखनी है कि ये जो पुरानी दुनिया है ये तो बदल रही है, अब हमको नई दुनिया में जाना है। इस पुरानी दुनिया को तो देखते हुए भी नहीं देखना है हमको। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल करके सतयुग की बादशाही हमको लेनी है। अगर हम सफल करते हैं, यज्ञ में लगाते हैं या तन से हड्डी सेवा करते हैं, है ना, मन को प्रभु में लगाते हैं, सफल कर रहे हैं ना, तो सफल करने से फिर हमको सतयुग की बादशाही मिलती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप बैठकर समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं। रूहानी बच्चे माना सोल्स, आत्मा, है ना, हम सभी आत्मा है ना। तो रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। और फिर ये तो बच्चे समझते हैं कि रूहानी बच्चा किसको बोलते हैं। बाबा किससे बात कर रहे हैं? बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, शरीर से बात नहीं कर रहे हैं। वो आत्मा को कहते हैं रूहानी बच्चा। रूहानी बच्चा माना आत्मा, रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप। रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप। इसको कहा जाता है आत्मा और परमात्मा का मिलन, सोल का और सुप्रीम सोल का मिलन। ये मिलन होता ही है एक बार, कल्प में हम एक बार ये वाला मिलन अनुभव करते हैं। ये मिलन होता ही है एक बार। ये सब बातें तुम बच्चे जानते हो। ये है विचित्र बात। ये सब बातें तुम बच्चे जानते हो। ये है विचित्र बात। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। विचित्र बाप जो है वो विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। हमारे शिव पिता परमात्मा भी बॉडी नहीं लेते हैं, उनका भी चित्र नहीं है, इसलिए वो विचित्र हैं। शरीर रूपी चित्र नहीं है। हम भी सोल्स जो हैं एक्चुअल में हम विचित्र हैं, अभी बॉडी लेकर पाठ बजाते हैं।
तो बाबा वो जो विचित्र आत्मा है जो बॉडी लेकर पाठ बजाती है उसको समझा रहे हैं, बॉडीली बीइंग को नहीं समझा रहे हैं, जो सोल है उसको समझा रहे हैं। इसीलिए बाबा बोलते ना, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर मुरली को समझो। बॉडी कॉन्शियस होकर बैठकर मुरली सुनने से आधा हमको समझ में आएगा, आधा समझ में नहीं आएगा। तो विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। वास्तव में आत्मा विचित्र है। अगर देखें ना तो वास्तव में आत्मा विचित्र है। यहाँ आकारी चित्रधारी बनती है ना? आत्मा विचित्र है, असल में बिंदी है वो, लेकिन यहाँ पर आकर वो चित्रधारी बनती है। दुनिया में आकर 5 तत्वों का शरीर लेती है और फिर चित्रधारी बनती है। चित्र से फिर पाठ बजाती है। चित्र मतलब शरीर, शरीर से वो फिर पाठ बजाती है। आत्मा तो सब में है, जितने भी बॉडी हैं सब में आत्मा है। जानवर में भी आत्मा है। 84 लाख कहते हैं, उसमें तो सब जानवर भी तो आते हैं ना, ढेर जानवर आती है। अब तो बहुत सारे हैं ना, कीड़े मकोड़े तो इतने सारे हैं, तरह तरह के हैं, उसको हम काउंट थोड़ी कर सकते हैं। तो उसको मिलाकर 84 लाख कह सकते हैं, बाबा कहते हैं। लेकिन वो कह देते 84 लाख जन्म लेती है आत्मा, ऐसा नहीं होता है। बाबा कहते हैं 84 लाख कहते हैं, उसमें तो फिर सब जानवर भी आ जाते हैं ना, ढेर जानवर आती है। बाबा समझाते हैं अब इन बातों में, यानी कि जो काउंटिंग है, जानवर कहाँ से आते हैं, ये है वो, बाबा कहते हैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये जनरल एक थोड़ा सा समझना होता है। बाप समझाते हैं इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिवाय इस ज्ञान के मनुष्यों का टाइम वेस्ट होता रहता है। स्पष्ट कर दिया ना भगवान जी ने। अगर हम ज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी कर रहे हैं, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और समय कितना अनमोल है, इसमें हम भाग्य बना रहे हैं, इसमें हम अपनी पत्री खुद लिख रहे हैं। तो सिवाय इस ज्ञान के मनुष्यों का टाइम वेस्ट होता रहता है। इस समय बाप तुम बच्चों को बैठकर पढ़ाते हैं, फिर आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। अभी हम बाबा से पढ़ते हैं, पढ़ाई के अनुसार चलते हैं, फिर आधा कल्प इसकी प्रारब्ध भोगते हैं। वहां तुमको कोई तकलीफ नहीं होती है न्यू दुनिया में, वहां तुमको कोई तकलीफ नहीं होती है। तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने। तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में। दुख है, दुख है, दुख है। उसका चिंतन मनसा से भी करते हैं, वाचा से भी करते हैं, है ना, करते रहते हैं। हमको जब तकलीफ होती है तो हम करते हैं, लेकिन बाबा कहते कोई फायदा नहीं होता, उससे दुख बढ़ता है। इसलिए उस समय प्रभु चिंतन कर लो, भगवान कहते हैं। याद करो ना, बाबा कहते हैं वैसे तो टाइम वेस्ट हो रहा है। जब मेरा दुख का चिंतन हम करते हैं, मेरा दुख बढ़ता ही चला जाता है, क्योर नहीं होता है, तो क्या कर रहे हैं फिर? मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ ना। यही भगवान कहते हैं तुम याद करो। याद करेंगे, हम करेंगे याद, बाबा हमको सहन करने की शक्ति भी देंगे और फिर उसको ठीक भी कर देंगे। याद से ठीक हो जाता है, नहीं तो याद से अगर ठीक नहीं भी होता है, जैसे ऊपरी तरफ से दिखता है कि ऐसा है, लेकिन अंदर से आत्मा एक्टिव फील करती है, मतलब लो फील नहीं करती है, दुखी फील नहीं करती है। बाबा कहते हैं वहां तुमको कोई तकलीफ नहीं होती है। तुम्हारा टाइम जो है ना वो वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में। यहाँ तो बाबा कहते दुख ही दुख है ना, यहाँ दुख ही दुख है, क्योंकि
आत्मा देह अभिमान में आकर विकारों में जाकर लोभी, कामी, क्रोधी बन गई है, तो इससे दुख ही मिलता है हमको, है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो दुख ही दुख है, इसलिए सब बाप को याद करते हैं कि हमारा दुख में टाइम वेस्ट होता है, इससे निकालो हमको दुखों से निकालो, ऐसे बोलती हैं सोल्स। सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे, है ना। ये भी तुम समझते हो इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है ना, कोई वैल्यू नहीं है। टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, किसी को भी मार देते हैं, किसी से भी ईर्ष्या हुई उसको तंग करेंगे, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है आजकल तो। इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य देखो अचानक ही मर पड़ते हैं। अब यंग लोग भी मरे जा रहे। छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, ताज्जुब की बात है। 3rd 4th क्लास के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, तो दुख ही दुख है यार। तो बाबा कहते हैं छोटे छोटे बच्चे जो पैदा भी होते हैं ना, आजकल कई बच्चे तो अपाहिज पैदा होते हैं, कई पैदा होते ही उनको कैंसर है। हाँ, सारा हिसाब किताब सोल लेकर आती है ना, पिछला हिसाब किताब लेकर आती है। तो बाबा कहते दुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे। ये भी तुम समझते हो कि इस समय मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य देखो अचानक ही मर पड़ते हैं, एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। रावण राज्य में मनुष्यों की कोई भी वैल्यू नहीं है। रावण के राज्य में अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं। अब बाबा की जो शिक्षाएं हैं, जब हम उनको अमल में लाते हैं, जब हम दैवी गुणों को यूज करते हैं, तो फिर हम वैल्यूबल बनते हैं। सतोगुणी सत्यु की पाठ बजाते हैं, हम वैल्यूबल बनते हैं। हम आत्म अभिमानी बनते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, वैल्यूबल बनते हैं। तो बाबा अभी आकर हम आत्माओं की वैल्यू बनाते हैं। वर्थ नॉट अ पेनी बन गए थे हम लोग, किसी लायक नहीं थे, शूद्र बन गए थे, क्योंकि अब ज्ञान की नजरों से देखें तो हम वर्थ नॉट अ पेनी थे, किसी काम के नहीं थे। अब बाबा हमको वर्थ पाउंड बना रहे हैं। गाया भी जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक, है ना। गाया भी जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले गवाए। ये गायन है शास्त्रों में, लेकिन कोई समझता नहीं है ना। तो असल में समझ जो है वो हमको संगम पर मिलती है। संगम में हमको बाबा सिखाते हैं कि कैसे हीरे तुल्य बनना है। हीरे जैसा जीवन बनाने की मत जो है वो हमको अभी मिलती है। अब मत मिलने के बावजूद भी अगर कोई सोल बाबा का कहना नहीं मानती है, तो फिर वो क्या करती है ना? वो अपना हीरे जैसा जो जन्म है, अमोलक है ना, अनमोल, उसको कौड़ी के पिछाड़ी वो बर्बाद कर देती है ना। बाबा क्या कह रहे हैं? हीरे जैसा जन्म अमोलक, इस समय मनुष्य कौड़ियों के पिछाड़ी लगे हुए हैं। वहां हम वो जो सत्ताएं हैं, यहाँ जमीन ले लें, वहां ले लें, यहाँ हम अपनी फैक्ट्री लगा लें, वहां लगा लें, वहां, उसके लिए मनुष्यों की जान ले रहे हैं, मनुष्यों को बेघर कर रहे हैं, मनुष्यों को भूखा मार रहे हैं। रावण का राज्य जो कहते हैं, रावण कंस, दिमाग खराब हो जाता है उसका अहंकार से, तो वो कैसे करते हैं, अत्याचार करते हैं। अब वो एक कहानी बना रखी है, लेकिन असल में अभी कंस है, असल में अभी रावण मौजूद है, असल में शकुनी है, दुर्योधन है, धृतराष्ट्र है ना, दुशासन है। असल में अभी ये राक्षस का राज्य चल रहा है। तो बाबा बोल रहे हैं कि इस समय मनुष्य कौड़ियों के पिछाड़ी, इतना पैसा आ जाए, इतना पैसा आ जाए, इतना पैसा आ जाए, कौड़ियों के पीछे हैरान कर रहे हैं ना। सत्ताएं जितनी भी हैं, अपने घर में पैसा कितने, किसी किसी के घर में कितने करोड़ों निकलते हैं,
कितने जब्त किए होते, कितनों से लूटा होता है। वो सारा जो अथॉरिटीज हैं जिन तक हम समझते हैं कि वो इस समय के रक्षक हैं, लेकिन वो रक्षक नहीं, सारे के सारे भक्षक बन गए हैं। तो बाबा कहते कौड़ियों के पीछे भागते हैं। अब वो तो चलो बाबा कहते अनजान है, लेकिन प्रभु के बच्चे 16,108 करोड़ बच्चे भी पुरुषार्थ में पूरा ध्यान नहीं देते हैं। वो कौड़ियों के पीछे भाग रहे हैं कि हम कमा लें, बहुत जरूरत है। अब भगवान कह रहे विनाश सामने खड़ा है। जिंदगी पूरा दिखा रही है कि कैसे तहस नहस और अत्याचार बढ़ता जा रहा है, अति में जा रहा है, तो इसका अंत जरूर होगा। फिर दुनिया ये भी जानती है कि बॉम्ब इतने बने हैं, एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, तो देह अभिमान एक दिन बॉम्ब चलवा देगा। एकदम साफ दिख रहा है। अच्छा, सारी चीजें जितनी भी हैं सारी दूषित हो गई हैं। खान पान, रहन सहन, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, सारे सीन सामने दिख रहे हैं। फिर भी बाबा के बच्चे इधर पढ़ाई को छोड़ के और उत्तम सेवाएं छोड़कर, ईश्वरीय धंधा छोड़कर फिर से कौड़ियों के पीछे जा रहे हैं। तो चूंकि बाबा के बच्चे कौड़ियों के पीछे जा रहे हैं, इसीलिए दुनिया वाली जो राज्य सत्ता है या दूसरी सत्ताएं हैं, ये सभी पैसे में अंधी हैं। सारा प्रभाव 16,108 करोड़ बच्चों का द्वापर युग और कलयुग की आत्माओं पर है। हम परिवर्तन नहीं करेंगे, वो भी परिवर्तन नहीं करेंगे, वो और बद से बदतर करेंगे। तो इसीलिए जो सोल बाबा की बच्ची बन जाते हैं, जिनको समझ मिलती है, वो समझ मिलने के बाद अगर इधर ईश्वरीय कार्य में नहीं लगकर कौड़ियों के पीछे भागते हैं, तो फिर वो उनको देखकर द्वापर युग कलयुग की सोल्स और कौड़ियों के पीछे एकदम अंधी हो जाती हैं। वो तो इधर बाबा के बच्चे थोड़ा करते, उधर से बहुत विकराल रूप लगते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर सब बीकेस है ना, तो ब्रदर सिस्टर वाला रिश्ता है। अगर हम प्रजापिता ब्रह्मा जी के बच्चे हैं, तो इधर के ब्रदर सिस्टर जो बन जाते हैं, वो थोड़ा समय ब्रदर सिस्टर बनकर फिर थोड़े समय के बाद शादियां करते हैं, जैसे आजकल कर रहे हैं। तो ये जब शादियां करते हैं तो उसका इफेक्ट देखो दुनिया पर क्या है कि एक ही घर में जो ब्रदर सिस्टर होते हैं वो लोग शादी, चलो यहाँ तो ब्रदर सिस्टर यहाँ से वहां से आकर हम लोग सब आपस में बनते हैं, वहां उसका इफेक्ट देखो कलयुग पर कैसा है कि एक ही घर में रहने वाले ब्रदर सिस्टर एक दिन डिसाइड करते हैं कि हमको शादी करनी है। कितना इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पर, इसको साक्षी होकर देखना है और अपने आप को फटाफट करेक्ट करके अपना योगदान जरूर देना है, क्योंकि हर आत्मा को सजाओं से बचना है ना। अब ये नहीं हम कहेंगे कि अभी तो ये नहीं बदला, अभी तो ये नहीं बदला। अब ब्रह्मा जी ने अपना पूरा सच्चाई का कंट्रीब्यूशन दिया और अव्यक्त हो गए, मम्मा जी ने दिया, दादियों ने दिया, ऐसे हर आत्मा को अपना अपना, जैसे हम बिगड़े हैं, हमने बिगाड़ा है, अब सुधरे हैं, तो सुधार का सहयोग देकर हमको अव्यक्त होना है, हमको अव्यक्त होने की तैयारी करनी है। दुनिया मेरे चाहने से नहीं चलने वाली है, अब ये दुख धाम है। हम क्या करते हैं, हम खाली अपने परिवार को देखते हैं, हद का जो परिवार है ना उसको देखते हैं, उसके लिए कमाते हैं, उसके लिए दौड़ते हैं, हमको मिल रहा है और हम सोचते हैं ये जिंदगी चलती रहेगी, है ना। लेकिन ये समाप्ति की ओर जा रही है और हमको बताया गया है कि हमारी विस्मृति का प्रभाव ऐसा हो गया है। अब हमको कहा जा रहा है कि भाई तुम परिवर्तन करो अपना, तुम अब सारा जो सिस्टम खराब तुमने करने में अपना योगदान दिया है ना, अब अच्छा करके उसमें अच्छा योगदान देकर ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत की सजाओं से खुद को मुक्त कर लो। हमारे हाथ में है सजा से मुक्त होना। नहीं सुनते हैं तो फिर हम सजाएं खाएंगे। कल भी हम लोग किसमें पढ़ रहे थे ना कि मशीनरी जो है ये बड़ी तेज हो गई है, साथ के साथ हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं और फिर धर्मराजपुरी में बाकी के हिसाब किताब चुकते होंगे। तो धर्मराजपुरी कितनी खौफनाक होगी, है ना, क्योंकि वो होगा विनाश वाला सीन। तो कुछ भी प्राप्तियां उस समय तो होंगी नहीं ना,
तो भगवान की शिक्षाओं पर चलना हमारा कितना ज़रूरी है। लेकिन जो सोल्स टाइम वेस्ट करती हैं उनकी वजह से ये गायन है शास्त्रों में कि हीरे जैसा जो जन्म मिला था, जिसमें बेदाग हीरा बनना था, अनमोल जन्म था, उसको कौड़ियों के पीछे में बर्बाद कर दिया। अब जो आज के समय में कौड़ियों के पीछे भाग रहे हैं और पढ़ाई को छोड़ रहे हैं और पढ़ाई पुरुषार्थ को छोड़ रहे हैं, वो फिर क्या कर रहे हैं? कौड़ियों के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कौड़ियाँ काम भी नहीं आनी। सबसे दुख की बात यह है कि इंसान भाग रहा है, इंसान भाग कर जमा कर रहा है, लेकिन वो उसके काम नहीं आएगा। वो सबसे दुखदाई अवसर होगा जब उसको ये रियलाइज होगा कि मैंने जो कमाया वो मेरे काम ही नहीं आया, न मेरे काम आया न किसी के काम आया। वो सबसे बड़ा पश्चाताप होगा और फिर सोल रियलाइज करेगी कि जो मुझे करना था वो तो मैंने किया ही नहीं। तो कल पहले भी आत्माओं ने ऐसे टाइम वेस्ट किया था कौड़ियों के पीछे, इसलिए शास्त्रों में गायन है कि हीरे जैसा जन्म जो है उसको कौड़ियों के पीछे गवा दिया, है ना। वर्थ नॉट अ पेनी है हम लोग। बाबा जब आते हैं हम किसी काम के नहीं होते हैं। वर्थ नॉट अ पेनी, मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। मरता रहे परिवार के लिए। हाँ, एक दिन शरीर छोड़ेगा ना, बस ऐसे ही सब लोग साइड करेंगे फटाफट, अरे निकालो इसको, जलाओ, और फिर अपना फटाफट कर के खा पी के अपना मस्त रहेंगे। फिर वो सोल देखती है ना 13 दिन, वो समझती है अरे मैंने समय अपना बर्बाद किया, मैं भगवान का नहीं बना, इसलिए वो पछताती है। गर्भ जेल में भी इसलिए पछताती है। वो 13 दिन एक्चुअली उसकी सजाओं के होते हैं, रियलाइजेशन के होते हैं। वो रियलाइज करके गर्भ जेल में जाती है, वहां भी भुगतान करके प्रॉमिस करती है कि मैं अच्छा बनूंगी, लेकिन निकलकर फिर वही परिवार में मस्त हो जाती है। बाबा कहते हैं इस समय भी मनुष्य कौड़ी पिछाड़ी लगे हुए हैं, करके लखपति, करोड़पति, पदमपति बनते हैं। उनकी सारी बुद्धि उसी में है, सारी की सारी। अभी सत्ताएं देखो ना कितनी अंधी हो रखी हैं। किसी को खाना नहीं मिल रहा है, या किसी को कहीं पर आग लग रही है, कहीं पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई मतलब नहीं। बस वो सत्ता में आए ही हैं ताकि वो सारा हथिया ले बस, और हम ऐश करें। घरों से बेघर कर रहे हैं लोगों को, कोई थोड़ी उनको फिक्र है, किसी की भी फिक्र नहीं है। तो बाबा कहते सारी बुद्धि उनकी उसमें लगी होती है। वो राजा अपनी तरफ से बन रहे होते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि किस समय उनके शरीर छूट जाएंगे। उनको कहते हैं ये सब भूल एक बाप को याद करो, परंतु मानेगी ही नहीं। अगर उन आत्माओं को जाकर बोला जाएगा कि भाई अब ये छोड़ दो, ये सब यहीं रह जाएगा और तुम भगवान को याद करो, लेकिन बाबा कहते वो मानेंगे ही नहीं। उनकी बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कल पहले भी बैठा होगा, है ना। कल पहले जिनकी बुद्धि में बैठा होएगा उनकी बुद्धि में ही बैठेगा। अभी नहीं तो कईयों को समझाओ ना तो नहीं समझते हैं, नहीं तो कितना भी समझाओ कभी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। जिसको पैसे के पीछे भागना है ना, वो आत्मा नहीं सुनेगी। उसको लगेगा नहीं यही दुनिया है और अभी तो बहुत चलनी है, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम पढ़े लिखे हैं, और पढ़ाई लिखाई क्या है, रटी रटाई पढ़ाई है, वही रटा रटाया पढ़ाते हैं और फिर उसका पैसा लेते हैं। तो वो भी क्या है ना, व्यर्थ का पैसा आजकल का जो होता है। तो बाबा कह रहे हैं कितना भी उनको समझाओ उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं, वो अपनी मर्जी ही करेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि में क्या घुस गया है, पैसा। तुम भी नंबरवार जानते हो कि ये दुनिया बदल रही है। बाबा के बच्चे जो है ना 16,133 करोड़, सबको बाबा बोल रहे हैं कि दुनिया बदल रही है, सबको बाबा बोल रहे हैं कि विनाश होने वाला है, सबको बाबा बोल रहे हैं अपने पाप भस्म कर लो। लेकिन बाबा कहते नंबरवार ही जानते हैं, सब जानते ही नहीं, सुनते हैं बस। जानते जो जान जाएगा वो फिर बाबा के कहने पर चलेगा।
बाबा कहते हैं तुम लोग में भी नंबरवार जानते हैं कि ये दुनिया बदल रही है। बाहर में भल तुम लिख दो कि दुनिया बदल रही है, फिर भी समझेंगे नहीं, समझेंगे ही नहीं जब तक तुम किसको समझाओ। अच्छा, कोई समझ भी जाए ना, फिर उनको समझाना पड़े। बाप को याद करो और अब सतो प्रधान बनो। बाबा कहते हैं अब बाप को याद करो और अपने आप को सतो प्रधान बनाओ। नॉलेज इजी है, बहुत सहज है। बाबा कोई कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज तो नहीं पढ़ाते हैं, ना यहाँ पर कोई संस्कृत के श्लोक हैं, है ना, ऐसा तो कुछ नहीं। बहुत सहज है पढ़ाई बाबा की। एक 5 साल की बॉडी में भी सोल जो है वो भी समझ सकती है। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी, अभी ये दुनिया बदल रही है और सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना जो है ये तैयार हो रहा है। बदलाने वाला एक ही शिव बाबा है, उन्हीं में ताकत है बदलने की, वरना तो सारे विस्मृत हो गई हैं सोल्स। तो अभी ये दुनिया बदल रही है और बदलाने वाला एक ही बाप है, ये भी तुम यथार्थ रीति जानते हो। सो भी बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हैं। जितना पुरुषार्थ करते ना उतना ही समझ में आता है। अब पुरुषार्थ नहीं करते तो समझ में भी नहीं आता है। माया पुरुषार्थ करने ही नहीं देती है। माया पुरुषार्थ करने नहीं देती है, फिर समझते हैं ये भी ड्रामा अनुसार इतना पुरुषार्थ नहीं चलता है। यही समझ लेते हैं फिर ड्रामा में इतना ड्रामा अनुसार इतना पुरुषार्थ नहीं चलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्रीमत से हम अपने लिए इस दुनिया को बदला रहे हैं। हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए दुनिया बदलनी है, अपने लिए सीट बुक करनी है। तो समझना है कि अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्रीमत से हम अपने लिए इस दुनिया को बदला रहे हैं। श्रीमत है ही किसकी? एक शिव बाबा की। शिव बाबा कहना तो बहुत सहज है और कोई ने शिव बाबा को और कोई न शिव बाबा को न वर्षे को जानते हैं। बाबा का मतलब ही है वर्षा। भगवान के बनो और वर्षा प्राप्त करो। तो बाबा कितना बड़ा वर्षा है हमारे लिए बाबा मिल जाते हैं, ये भी तो वर्षा ही है। तो शिव बाबा को और कोई भी जानता नहीं, न वर्षे को जानता है। शिव बाबा भी तो सच्चा चाहिए ना। आजकल तो मेयर को भी फादर कह देते हैं ना, जो शहर का हेड होता है ना मेयर, उसको भी फादर कह देते हैं। गांधी को भी फादर कह देते हैं, कोई को फिर जगत गुरु भी कह देते हैं। अब जगत माना क्या होता है? सारी सृष्टि का गुरु। तो जो 108 जगत गुरु बना हुआ है, तो वो क्या सारी सृष्टि का जगत गुरु है? बस यूं ही टाइटल दे देते हैं, श्री श्री भी कह देते हैं। अब जगत माना सारी सृष्टि का गुरु, वो तो कोई मनुष्य हो कैसे सकता है? उसके अंदर तो आजकल के गुरुओं के अंदर तो दुनिया भर का भेदभाव है। तो वो सबका पिता कहाँ से हो सकता है? सबका गुरु कहाँ से हो सकता है? अब जगत माना सारी सृष्टि का गुरु, वो कोई मनुष्य हो कैसे सकता है? जबकि पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। सिर्फ एक है जो सदगति करते हैं, सिर्फ एक है जो पतित पावन है। बाप तो है निराकार, फिर कैसे लिबरेट करते हैं? बाप तो है निराकार, फिर कैसे मुक्त करते हैं, कैसे लिबरेट करते हैं? दुनिया बदलती है तो जरूर एक्ट में आएंगे, तब तो पता पड़ेगा ना। दुनिया तो बदलती है, दुनिया बदलती है तो जरूर एक्ट में आएंगे, तब तो पता पड़ेगा। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है, ऐसा नहीं होता है कि प्रलय हो जाती है। फिर बाप नई सृष्टि रचते हैं, फिर बाप नई सृष्टि रचते हैं। शास्त्रों में दिखाया है बहुत बड़ी प्रलय होती है,
फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आता है, परंतु बाप समझाते हैं ऐसे तो है नहीं कि कृष्ण जी पीपल के पत्ते पर आएंगे। गाया जाता है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट तो प्रलय हो न सके। गाया जाता है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो जब वो रिपीट होती है तो प्रलय कहाँ से हो जाएगी? प्रलय मतलब तो सब कुछ खत्म हो जाना। अब यहाँ तो बताया जाता है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तुम्हारे दिल में है कि अभी ये पुरानी दुनिया जो है ये बदल रही है ना? तुम्हारे दिल में है कि अभी ये जो पुरानी दुनिया है ये बदल रही है। ये सब बातें जो हैं बाप ही आकर हमको समझाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाकर बाबा हमको बोलते हैं कि ये नई दुनिया के मालिक हैं। तुम चित्रों में भी दिखलाते हो कि पुरानी दुनिया का मालिक रावण है। बाबा ने चित्र बनवाए हुए ना, तो चित्रों में दिखाते हैं कि ये जो पुरानी दुनिया है ना, इसका जो मालिक है वो रावण है। राम राज्य और रावण राज्य गाया जाता है। राम राज्य और रावण का राज्य गाया जाता है ना, तो ये बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं कि बाबा पुरानी आसुरी दुनिया को खत्म कर नई दैवी दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा पुरानी आसुरी दुनिया को खत्म कर नई दैवी दुनिया स्थापन करा रहे हैं। अब हमारी बुद्धि में है कि ये जो पुरानी आसुरी दुनिया, भाई आखिर तो इसकी समाप्ति होगी ना, कब तक अत्याचार होते रहेंगे। तो ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा पुरानी आसुरी दुनिया को खत्म कर नई दुनिया स्थापन करा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, कोई विरला ही मुझे समझते हैं। बाबा को यथार्थ नहीं समझते। 16,108-33 करोड़ बच्चे भी बाबा को यथार्थ नहीं समझते। इसीलिए तो कुछ बातों पर, बाबा की बातों पर यकीन करते हैं, कुछ पर यकीन नहीं करते। करते अपनी मर्जी है, बाबा के कहने पर नहीं चलते हैं। तो क्यों? क्योंकि निश्चय नहीं है ना भगवान में, जानते ही नहीं है, यकीन नहीं आता है। फिर भी अपनी चलाएंगे कि नहीं अभी तो और है, अभी तो और है लाइफ। तो ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा पुरानी दुनिया को खत्म कर नई दुनिया स्थापन करा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, कोई विरला ही मुझे समझते हैं। वो भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो अच्छे पुरुषार्थी है ना, उनको बड़ा अच्छा नशा रहता है। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको नशा रहता है। याद के पुरुषार्थी को रियल नशा चढ़ेगा। जो याद में रहने का अटेंशन रखते हैं उनको एकदम जबरदस्त नशा चढ़ता है, रियल नशा चढ़ता है। 84 के, क्योंकि बुद्धि का ताला खुलता जाता है ना, तो रूहानी नशा चढ़ता जाता है। समझाने में इतना नशा नहीं रहता है जितना याद की यात्रा में चढ़ता है। समझाने में इतना नशा नहीं रहता है जितना याद की यात्रा में चढ़ता है। मूल बात है ये पावन बनने की। मूल बात है ही पावन बनने की। पुकारते भी हैं आकर पावन बनो।
मूल बात है ही पावन बनने की, पुकारते भी हैं कि आकर मुझे पावन बना। ऐसा कोई पुकारते कि आकर विश्व की बादशाही दो, पावन बनाओ ये बोलते हैं, लेकिन विश्व की बादशाही मिलती है वो किसी को पता ही नहीं है। इसलिए ऐसा कोई नहीं पुकारते कि आकर हमको विश्व की बादशाही दो। भक्ति मार्ग में कथाएं भी कितनी सुनते हैं। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो ये है, जो रोज की मुरली है वो भगवान की सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा है। इसको पढ़ने वाले, इसको सुनने वाले, इसको अमल में लाने वाली जो सोल्स हैं वो सचमुच नर से नारायण बन जाती हैं। तो भक्ति मार्ग में कथाएं भी कितनी सुनते हैं। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो यही है। वो कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते सुनते नीचे ही उतरते हैं। भारत में ही ये कथाएं सुनने का रिवाज है। उधर तो वो कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते सुनते क्या हुआ है, नीचे ही उतरते हैं, है ना। भारत में ही ये कथाएं सुनने का रिवाज है। दुनिया वाली जितनी भी कथाएं सुनते हैं लोग, तीसरे की कथा सुनते हैं, अमरनाथ की कथा सुनते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, लेकिन कोई तो न तीसरा नेत्र किसी का खुलता है, न कोई अमरलोक में जाने लायक बनता है, और न कोई नर से नारायण बनता है। तो कल्प में एक ही बार आकर भगवान तीनों कथाएं सुनाते हैं। और भगवान जी की जो मुरली है यही सत्यनारायण की कथा है, यही तीसरी की कथा है, और यही अमरनाथ की कथा है। तो भक्ति मार्ग में कथाएं भी कितनी सुनते हैं। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो ये है। वो कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते सुनते नीचे ही उतरते हैं। भारत में ही ये कथाएं सुनने का रिवाज है, और कोई खंड में कथाएं आदि नहीं होती हैं। भारत को रिलीजियस मानते हैं। ढेर की ढेर मंदिर भारत में है। क्रिश्चियन की तो एक ही चर्च होती है। यहाँ तो किस्म किस्म के ढेर मंदिर हैं। वास्तव में बाबा कहते हैं, वास्तव में एक ही शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए, और कोई मंदिर होना नहीं चाहिए, क्योंकि देवी देवता थोड़ी किसी को देवता बनाते हैं। भगवान सब कुछ करते हैं। भगवान सारा परिवर्तन करते हैं। कांटे से हमको फूल बनाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं, अमरनाथ का वर्षा देते हैं। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि शिव बाबा का मंदिर सिर्फ होना चाहिए। वास्तव में ढेर ढेर मंदिर बनाते हैं और फिर मंदिरों के नाम पर लड़ते झगड़ते हैं और पैसे कमाते हैं। धंधा ही करते हैं ना। किसी को तो पता है नहीं कि लक्ष्मी नारायण कौन है, किसकी पूजा हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। बस ये एक धंधा बना हुआ है कि मूर्ति रख लो और फिर पैसे कमाओ। आत्माएं फिर भावनाओं में बहकर सब कुछ देती रहती हैं। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं, एक ही शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए। नाम भी एक का ही होना चाहिए ताकि एक को याद करें। अब इतने सारे हैं, यहाँ तो ढेर नाम है। विलायत वाले भी यहाँ मंदिर देखने के लिए आते हैं। बेचारों को ये पता ही नहीं है कि प्राचीन भारत कैसा था। 5000 वर्ष से तो पुरानी कोई चीज होती नहीं है। ये तो समझते हैं कि लाखों वर्ष की पुरानी चीज मिली है। बाप समझाते हैं, भाई ये मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं ना, उनको 2500 वर्ष ही हुए हैं। पहले पहले शिव की ही पूजा होती है। वो है अव्यभिचारी पूजा, एक की पूजा होती है। तो अभी भी सबको इतना सारा विस्तार छोड़कर एक को याद करना है। तो पहले पहले शिव की ही पूजा होती है। वो है अव्यभिचारी पूजा, एक की है, बस 2 3 4 जनों की नहीं है।
वैसे ही अव्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है। ज्ञान भी जो है अव्यभिचारी है। पहले अव्यभिचारी पूजा, फिर है व्यभिचारी पूजा। पहले एक की पूजा और फिर आज तो कोई पता नहीं है, उसकी पूजा, इसकी पूजा, इसकी फोटो, उसकी फोटो, ढेर सारी फोटोज रख ली है। अब तो देखो पानी मिट्टी की पूजा भी करते रहते हैं। पानी की पूजा भी करेंगे, मिट्टी की पूजा, मिट्टी की मूर्तियां हैं, मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं, तुमने कितना धन भक्ति मार्ग में गवाया है। तुमने कितना धन भक्ति मार्ग में गवाया है। कितने अथाह तुमने शास्त्र अथाह चित्र बनाए हैं। गीताएं कितनी ढेर की ढेर होंगी। तो बाबा कहते हैं, अभी बेहद का बाप कहते हैं, तुमने कितना धन भक्ति मार्ग में गवाया है। कितने अथाह शास्त्र अथाह चित्र हैं। गीताएं कितनी ढेर की ढेर होंगी। इन सब पर खर्चा करते करते देखो तुम क्या हो गए हो। कल तुमको डबल सिरताज बनाया था, फिर तुम कितने कंगाल हो गए हो। कल की ही तो बात है ना। तुम भी समझते हो बरोबर हमने 84 का चक्र लगाया है। अभी हम फिर से ये बन रहे हैं। ये रिपीट होता है ना, तो अभी हम फिर से वैसा बन रहे हैं, श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाबा से हम वर्षा ले रहे हैं। बाबा घड़ी घड़ी ताकीद करते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। बाबा घड़ी घड़ी ताकीद करते हैं, हम आत्माओं को पुरुषार्थ कराते हैं। गीता में भी अक्षर है मन मना भव, कि मन को अब प्रभु में लगाओ, ये बोलते हैं। कोई कोई अक्षर ठीक है, प्रायः कहा जाता है ना, यानी देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी चित्र हैं। तुम्हारा यादगार देखो कैसे अच्छा बनाया हुआ। तुम समझते हो अभी हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही एक्यूरेट यादगार बनेंगे। अर्थक्वेक आदि होती है, उसमें सब खत्म हो जाता है। फिर वहाँ सब तुम नया बनाएंगे। हुनर तो वही रहता है ना, हीरे काटने का भी हुनर है। यहाँ भी हीरों को काटते हैं फिर बनाते हैं। हीरे काटने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं। वो फिर वहाँ जाएंगे, वहाँ ये सब हुनर जो है जाएगा। तो तुम जानते हो वहाँ कितना सुख होगा। उन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, नाम ही है स्वर्ग। 100% सॉल्वेंट है, धनवान है वो। अभी तो कंगाल है, अभी तो इंसॉल्वेंट है, अभी तो मंगता बन गए हैं। भारत में जवाहरात का बहुत फैशन है, जो परंपरा चला आता है। भारत में जवाहरात का बहुत फैशन है, जो परंपरा चला आता है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो ये दुनिया बदल रही है। बार बार हमको याद रखना है कि भाई ये दुनिया बदल रही है, तो हमको बदलना है। उससे पहले बदली हुई दुनिया में मम्मा कहती है तभी जा सकते हो ना, जब तुम अपने आप को बदलोगे। खुद को बदलोगे नहीं तो कहाँ से जाओगे उस दुनिया में। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो ये नई दुनिया, ये दुनिया जो है बदल रही है। अब स्वर्ग बन रहा है, उसके लिए हमको पवित्र तो जरूर बनना है। अब स्वर्ग बन रहा है, उसके लिए हमको क्या करना है, हमको पवित्र जरूर बनना है। हमको दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट जरूर लिखो। हमको पवित्र भी जरूर बनना है, हमको दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट जरूर लिखो। हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया है, चेक करना है ना अपने आप को। बाबा कहते हैं अपना चार्ट जरूर लिखो, है ना। दैवी गुण भी धारण करने, इसलिए हमको चार्ट तो लिखना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट जरूर लिखो।
हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया, चेक करना है। अपने को आत्मा पक्का समझो, अपने को आत्मा पक्का समझो। इस शरीर से कोई विकर्म तो नहीं किया है, चेक करना है ना। इस शरीर से कोई विकर्म तो नहीं किया है, अगर किया है तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इतना हमको अपने पर नजर रखनी है। बाबा कहते सबसे पहले चार्ट रखो, जरूर रखो, क्योंकि दैवी गुण धारण करने हैं। फिर खुद को चेक करो, हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया। अब आत्मा परमात्मा का बच्चा है तो उसको सबूत देना है ना, तो आसुरी एक्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो इसलिए चेक करना है कि हमने आसुरी एक्ट तो नहीं किया। अपने को आत्मा पक्का समझो, इस शरीर से कोई विकर्म तो नहीं किया, हमने इस शरीर से कोई विकर्म तो नहीं किया, अगर किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। तो दैवी गुण भी धारण करने हैं, इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट जरूर लिखो। हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया, अपने को आत्मा पक्का समझो। इस शरीर से कोई विकर्म तो नहीं किया, क्योंकि आत्मा की शामत आने वाली है, आत्मा को सजा मिलती है। तो इसलिए आत्मा समझकर अपने पर कल्याण करना है, अपने पर रहम करना है और करेक्ट करना है। तो आसुरी एक्ट तो नहीं किया, चेक करना है। फिर इस शरीर से हमने कोई विकर्म तो नहीं किया, अगर किया तो फिर मेरा रजिस्टर खराब हो जाएगा। ये है 21 जन्मों की लॉटरी, ये भी रेस है, घोड़े की दौड़ होती है ना, इसको कहते हैं राजस्व अश्वमेध, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व राजाई के लिए है ना, स्वराज्य के लिए। अश्व यानी कि तुम आत्माओं को दौड़ी लगानी है, अश्वमेध है ना, दौड़ रेस है ये, याद रुक रुक कर नहीं चलना है। स्वराज्य के लिए अश्व यानी कि तुम आत्माओं को दौड़ी लगानी है, अब वापस घर जाना है। उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। बाबा क्या कह रहे हैं, स्वराज्य के लिए अश्व यानी कि तुम आत्माओं को दौड़ी लगानी है, फास्ट पुरुषार्थ। अब वापस हमको घर जाना है, उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। तो आत्मा मालिक बनकर कर्म इंद्रियों से कार्य कराएगी, शरीर रूपी राजधानी को चलाएगी, तब तो आत्म अभिमानी बनकर वापस घर जाएगी। क्योंकि स्वराज्य आत्मा बनकर पाठ बजाएगी, सारा अपने आप को करेक्ट करेगी, कर्म इंद्रियों को सिविल बनाएगी, जो भी हिसाब किताब है उसको सेटल करेगी। अब वापस हमको घर जाना है, उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। ये अक्षर तुम अभी सुनते हो, स्वीट साइलेंस होम वगैरह, ये सारे अक्षर जो हैं तुम अभी सुनते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे खूब मेहनत करो, समय तो कम रह गया ना। तो बाबा क्या कहते हैं, अब खूब मेहनत करो, राजाई मिलती है, कम बात थोड़ी है। मैं आत्मा हूँ, हमने इतने जन्म लिए हैं। अब बाबा कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर पहले नंबर से शुरू करना है। नए महलों में जरूर बच्चे ही तो बैठेंगे। जो बच्चा यहाँ पर बनेगा, बच्चा मतलब आज्ञाकारी, बच्चा मतलब फरमान बरदार, बच्चा मतलब ईमानदार, है ना, तो वही तो वहां पर जाएगा।
मैं आत्मा हूँ, हमने इतने जन्म लिए हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर पहले नंबर से शुरू करना है। नए महलों में जरूर बच्चे ही तो बैठेंगे, पुराने में तो नहीं बैठेंगे। ऐसे तो नहीं खुद पुराने में बैठे और नए में किराए वालों को बिठाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तुम जितनी मेहनत करेंगे नई दुनिया के मालिक बनेंगे। ऐसे तो नहीं कि खुद पुराने में बैठेंगे और नए में किराए वालों को बिठाएंगे। तुम जितना मेहनत करेंगे नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नया मकान बनता है तो दिल होती है ना कि पुराने को छोड़ दें और जाकर नए में बैठें। बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं तब है जब पहला मकान पुराना होता है। वहाँ किराए पर देने की तो बात ही नहीं है। जैसे वो लोग मून पर प्लॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं ना अभी देह अभिमान वाले यादव, तो तुम फिर स्वर्ग में प्लॉट ले रहे हो। तो जितना हम ना तो स्वर्ग में प्लॉट ले रहे हैं, वो लोग मून पे प्लॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं। देह का अभिमान, वहां तो किसी को मिलेगा नहीं प्लॉट, लेकिन हम सब कहाँ ले रहे हैं प्लॉट? स्वर्ग में, जन्नत में प्लॉट खरीदना है वहां पे। तो बाबा कहते हैं तुम फिर स्वर्ग में प्लॉट ले रहे हो। जितना जितना ज्ञान और योग में हम रहेंगे उतना हम पवित्र बनेंगे। मेन क्या है कि हमको पवित्र बनना है। तो हम जितना जितना ज्ञान को समझेंगे, ज्ञान के प्रमाण चलेंगे, जितना जितना हम एक परमपिता परमात्मा के साथ योग में रहेंगे उतना हम पवित्र बनेंगे। ये है राजयोग। कितनी बड़ी राजाई मिलेगी। बाकी ये जो मून आदि पर प्लॉट ढूंढते रहते हैं ना, वो सब व्यर्थ है। बाकी ये जो मून आदि पर प्लॉट ढूंढते रहते हैं वो सब व्यर्थ है। यही चीजें जो सुख देने वाली हैं वही फिर विनाश करने, दुख देने वाली बन जाएंगी। बाकी ये जो मून आदि पर प्लॉट ढूंढते रहते हैं ना, वो सब व्यर्थ है। यही चीजें जो सुख देने वाली हैं वही फिर विनाश करने, दुख देने वाली बन जाएंगी, है ना। सुख देने वाली है ना, वही फिर विनाश करने और दुख देने वाली बन जाएंगी। मून पर प्लॉट कौन ले सकता है ना, व्यर्थ है। अभी जो चीजें सुख देती हैं ना, वही फिर दुख देने वाली बन जाएंगी। अब जैसे साधन है, साधनों के हम कितने लोग अधीन हो गए हैं ना। देखो पहले साधनों का गुलाम बनाया सबको, अब इसके जो चार्जेस हैं वो बढ़ाते ही जा रहे हैं। अब इस कदर बच्चे बड़े सब मोबाइल के अधीन हो गए एकदम, है ना। पहले अधीन कर दिया सबको, ऑनलाइन पढ़ो, ये करो वो करो, सब अधीनता ले आए। अब जो इसके चार्जेस हैं वो बढ़ाते चले जा रहे हैं कि अब इंसान मजबूर होकर लेगा ही लेगा इसको। तो ये दुख देने वाला भी बन जाएगा अभी। और फिर जब ये साधन बंद हो जाएंगे फिर इंसान वैसे ही पागल हो जाएगा। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि जितनी भी चीजें हैं ना यहाँ पर, जो जिसे लोग समझते हैं कि हमको सुख देती हैं, वही फिर विनाश करने और दुख देने वाली बन जाएंगी। ये एरोप्लेन भी बॉम्ब्स गिराने के लिए यूज करेंगे। अभी एरोप्लेन सहूलियत के लिए यूज होते हैं। आगे चलकर लश्कर आदि सब कम हो जाएंगे। बॉम्ब से ही फटाफट काम होता जाएगा। उधर गिरा देंगे, उधर गिरा देंगे एरोप्लेन से। तो बाबा कहते हैं बॉम्ब से ही फटाफट काम होता जाएगा। ये ड्रामा बना हुआ है, समय पर अचानक विनाश होता है, अचानक। फिर सिपाही आदि भी मर जाते हैं। अब बॉम्ब्स गिराएंगे, कहीं भी कोई गिराएगा तो सिपाही भी तो मर जाएंगे ना।
तुम अब फरिश्ते बन रहे हो। भगवान जी कह रहे हैं उससे पहले तुम फरिश्ते बन जाओ ना। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो, तुम जानते हो हमारे खातिर विनाश होता है। बाबा के जो बच्चे हैं, जो पढ़ लिख कर लायक बनते हैं, फिर ये दुनिया में तो नहीं रहेंगे ना देवता। तो देवता बनने वाली आत्माओं के लिए फिर ये पुरानी दुनिया का विनाश होता है, ये फिर सुंदर दुनिया बनती है। तुम जानते हो हमारे खातिर विनाश होता है। ड्रामा में पार्ट है, पुरानी दुनिया फिर खलास हो जाती है ना। 1250 ईयर्स कलयुग का जब हो जाता है तो फिर ये विनाश हो जाती है, खलास हो जाती है। जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा तो भोगना है ना। अब कर्म उल्टे करेंगे तो फिर भोगना भी उल्टी करनी पड़ती है। अब सब जो सन्यासी अच्छे हैं, जन्म तो फिर भी गृहस्थियों के पास लेंगे ना, क्योंकि खाते गृहस्थियों से लेकर हैं। तो श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलना है, फिर भी संस्कार अनुसार जाकर वो बनेंगे। जितना हम संस्कार यहाँ बनाएंगे उसी के अनुसार तुम बन जाएंगे, उसी के अनुसार प्राप्त पाएंगे। श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलना है, फिर भी संस्कार अनुसार जाकर वो बनेंगे। तुम अभी संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए। जन्म भी जरूर भारत में ही लेंगे। जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे उनके पास जन्म लेंगे, क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो। अगर कोई यहाँ से जन्म लेता भी है, जैसे एडवांस पार्टी में लेते हैं, तो वो कोई भक्ति भावना वाले घरों में जन्म लेते हैं। रिलीजियस माइंडेड होंगे, बहुत अच्छे लोग होंगे, उनके पास उनकी दृष्टिवृत्ति विकारी नहीं होगी। उनके पास जन्म लेंगे क्योंकि तुम कर्म ही अच्छे करते हो ना। जैसे जैसे संस्कार उस अनुसार जन्म होता है। तुम बहुत ऊंच कुल में जाकर जन्म लेंगे। तुम्हारे जैसा कर्म करने वाला तो कोई होगा नहीं। जैसी पढ़ाई, जैसी सर्विस, वैसा जन्म। सर्विस हम तब करते हैं जब हम पढ़ाई को अमल में लाते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं जैसी पढ़ाई, जैसी सर्विस, वैसा जन्म। मरना तो बहुतों को है, पहले रिसीव करने वाले भी जाने हैं ना। बाप समझाते हैं अब ये दुनिया बदल रही है, बार बार याद दिला रहे हैं। उससे पहले अपने आप को बदल लो। बाप ने तो साक्षात्कार कराया है। बाबा अपना भी मिसाल बताते ब्रह्मा जी। देखो 21 जन्म के लिए राजाई मिलती है, उसके आगे ये 10-20 लाख क्या है ना। 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है, तो 10-20 लाख जो कमाएंगे वो भी खत्म हो जाएगा, कर कुछ नहीं पाएंगे। अब बॉम्ब्स गिरेंगे तो 10-20 लाख मेरा क्या करेगा। अर्थक्वेक आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, मेरा 10-20 लाख क्या करेगा। कुछ दे पाएगा मेरे को? कुछ भी नहीं दे पाएगा। हाँ, अगर भगवान का बनकर 21 जन्म की बादशाही कमाई होगी, पुरुषार्थ उत्तम किया होगा, बाबा का राज दुलारा बच्चा बना होगा, तो बाबा प्रोवाइड करेंगे। जो देना है वो बाबा उपलब्ध करा देगा। वैसे भी जो सोल इतना कहना मानेगी वो योगी और पवित्र बन जाएगी, और जो योगी और पवित्र बन जाते हैं उन्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती। योगी भव, पवित्र भव जो बन जाता है उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है, उसके आगे फिर ये 10-20 लाख क्या है। अल्फ को मिली बादशाही, बे को मिली गदाई। ये वो बोलते हैं ना ब्रह्मा जी, जो उनका दोस्त होता है ना उसके हवाले कर देते ना पैसा वैसा, तो कहते उसको क्या मिली, गदाई मिली। और जो बाबा के रास्ते पर चला उसको बादशाही मिली। तो अल्फ को मिली बादशाही, बे को मिली गदाई। भागीदार को कह दिया, मतलब जो पार्टनर था उसको कह दिया भाई जो चाहिए तुमको सुन ले लो, तुम कोई भी तकलीफ नहीं हुई। बच्चों को भी समझाया जाता है
बच्चों को भी समझाया जाता है कि बाबा से तुम क्या लेते हो, स्वर्ग की बादशाही लेते हो ना, तो जितना हो सके सेंटर्स खोलते जाओ, बहुतों का कल्याण करो। तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो रही है। यहाँ तो लखपति करोड़पति बहुत है, वो सब है बेगर्स। सही में लखपति करोड़पति बहुत है, वो सब क्या है, बेगर्स है। और संतुष्ट जो नहीं है वो कहाँ खुश है ना। तो 21 जन्मों की कमाई हो रही है, बाबा कहते आपकी। तो यहाँ तो लखपति करोड़पति बहुत है, वो सब है बेगर्स, भिखारी है, मांगते ही रहते हैं। तुम्हारे पास आएंगे भी बहुत, तुम्हारे पास आएंगे भी बहुत। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, ऐसा मत समझो प्रजा नहीं बनती है, प्रजा तो बहुत बनती है। अच्छा अच्छा तो बहुत कहते हैं, परंतु कहते हमको फुर्सत नहीं है। सुनेंगे बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करते हैं, फुर्सत नहीं है किसी के पास। थोड़ा भी सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता, बाबा कहते हैं। ये अविनाशी ज्ञान है प्रभु जी का, ये कभी भी विनाश नहीं होता है। बाबा का परिचय देना कोई कम बात थोड़ी है। भगवान जी का परिचय हम अगर देते हैं तो कम बात थोड़ी है। कोई कोई के रोमांच खड़े हो जाएंगे। अगर ऊंच मर्तबा पाना होगा ना तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। जिसने ऊंच मर्तबा पाना होगा वो पुरुषार्थ जरूर करेगा। बाबा कोई से धन आदि तो लेंगे नहीं। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब होता है। कोई कोई 1 रुपया भी भेज देते हैं, बाबा 1 ईंट लगा दो। सुदामा की मुट्ठी चावल का गायन है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारे तो ये हीरे जवाहर है, तुम मुट्ठी चावल लगाते हो, इसके बदले में हीरे जवाहरात मिलते हैं। हीरे जैसा जन्म सबका बन जाता है, बेदाग बन जाते हैं, देखे सारे दाग खत्म। तो तुम्हारे तो है ये हीरे जवाहर, हीरे जैसा जन्म सबका बनता है। तुम भविष्य के लिए बना रहे हो। तुम जानते हो यहाँ इन आंखों से जो कुछ देखते हैं ना, ये पुरानी दुनिया। समझ देते हैं कि जो कुछ भी तुम देख रहे हो सब पुरानी दुनिया। ये दुनिया, फिर से बाबा क्या समझा रहे हैं, ये दुनिया बदल रही। कितनी बार बोला होगा बाबा ने, है ना, ये दुनिया बदल रही है, पुरानी है ये। बाबा कहते पुरानी है, इससे लगाव मत रखो। अभी तुम अमरपुरी के मालिक बन रहे हो। उल्टा ध्यान हमको क्या देना है कि हम उल्टा हमको ध्यान देना है कि हम सब अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। मोहजीत तो जरूर बनना पड़ेगा, मोहजीत तो जरूर बनना पड़ेगा। तुम कहते आए हो कि बाबा आप आएंगे ना तो हम कुर्बान जाएंगे। सौदा तो अच्छा है कि आप आओ तो हम कुर्बान जाएंगे, तो सौदा तो अच्छा है। मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि सौदागर, रत्नागर, जादूगर नाम क्यों पड़ा है। भगवान को सौदागर क्यों कहते हैं, भगवान को रत्नागर क्यों कहते हैं, भगवान को जादूगर क्यों कहते हैं, किसी को थोड़ी पता है। बाबा ज्ञान रत्न देते हैं, भंडार देते हैं ज्ञान रत्नों का, अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, इसलिए उनको रत्नागर कहते हैं। भगवान कहते हैं अपना कखपन लो, कखपन तुम मुझे दे दो और यहाँ से तुम सारी अच्छाइयाँ लो, है ना। सौदागर 21 जन्मों का तुम वर्षा लो। और जादूगर इसलिए क्योंकि पतित दुनिया में आकर, रावण के राज्य में आकर, गुप्त वेश में आकर पतितों को पावन बनाकर राजाई स्थापन करते हैं, देवी देवता तैयार करते हैं। तो जादूगर ही नहीं है तो और क्या है। तो भगवान हमारे सौदागर हैं, भगवान हमारे रत्नागर हैं, जादूगर हैं। नाम क्यों पड़ा है नहीं जानती है दुनिया। रत्नागर है ना, अविनाशी ज्ञान रतन, एक एक बाबा का अमूल्य वर्षन है। अगर हम इसको धारण करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, अनमोल बन जाएंगे। अमूल्य है, वैल्यूएबल वर्षन है बाबा के। अविनाशी ज्ञान रतन एक एक अमूल्य वर्षन है। इस पर रूप बसंत की भी कथा है। तो सोल कॉन्शियस बनते हैं और फिर सेवा करते हैं ना, रूप और बसंत। तुम रूप भी हो, तुम बसंत भी हो। बाबा कहते हैं तुम क्या हो,
तुम रूप भी हो और तुम बसंत भी हो। तो मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि सौदागर रत्नागर जादूगर नाम क्यों पड़ा है। रत्नागर है हमारे शिव बाबा, वो अविनाशी ज्ञान रतन, एक एक अमूल्य वर्जन है बाबा का। इस पर रूप बसंत की कथा है ना। तुम रूप भी हो, तुम बसंत भी हो। हम सोल कॉन्शियस बनते हैं और बसंत मतलब सेवा करना, फिर सबकी सेवा करना। बसंत क्या होता है? बसंत ऋतु, जब स्प्रिंग सीजन होता है तो इतने इतने सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। पहले तो हुआ करता था, अब तो नहीं है। पहले स्प्रिंग सीजन कितना सुंदर सीजन होता था, न उसमें गर्मी होती थी न उसमें ठंड होती थी, फूल खिलते थे, सुंदर सुहावना स्प्रिंग सीजन कहलाता था। अब तो स्प्रिंग है नहीं, अब तो कब विंटर है, कब बरसात है, कब कुछ है, कब कुछ है। लेकिन हम आत्माएं जब सोल कॉन्शियस बनते हैं तो परमपिता परमात्मा जिस विधि से हम आत्माओं की सेवा करते हैं, ऐसे फिर हम दूसरी आत्माओं की भी सेवा करें। ये रूप और बसंत का अर्थ है कि सोल कॉन्शियस बनकर हम सेवा कर सकते हैं। यथार्थ बॉडी कॉन्शियस होकर नहीं कर सकते, खुशियां दे सकते हैं सोल कॉन्शियस बनकर। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरी रिस्पेक्ट से, पूरी रिगार्ड से, प्रेम भरी प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार है, अब इस शरीर से हमको कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। अब इस शरीर से हमको कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। ऐसी कोई आसुरी एक्ट ना हो हमारी जिससे हमारा रजिस्टर खराब हो जाए। अब इस शरीर से हमको कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। ऐसी कोई आसुरी एक्ट नहीं होनी चाहिए हमारी जिससे हमारा रजिस्टर खराब हो जाए। एक बाप की याद के नशे में रहना है। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है। कौड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद न करे। श्रीमत से जीवन अपनी श्रेष्ठ बनानी है। एक बाप की याद के नशे में रहना है। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है। कौड़ियों की पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद न कर श्रीमत से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। वरदान है सतगुरु का। स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। स्वयं को विश्व सेवा के प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। अब अपना समय सिर्फ प्राप्तियां, ज्ञान, गुण और शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ समर्पित कर दो। क्या कह रहे भगवान कि अब अपना जो समय है ना आपका, और जो बाबा से प्राप्तियां होती हैं, ज्ञान मिलता है, गुण मिलता है, शक्तियां मिलती हैं, अब इसको बाबा कहते हैं विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो। इसको विश्व की सेवा में लगा दो। जो संकल्प उठता है उसको चेक करो कि क्या ये विश्व की सेवा के प्रति है। जो भी संकल्प उठता है चेक करो कि विश्व की सेवा के प्रति है। ऐसी सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगे। जब हम ऐसे सेवा के प्रति अर्पण कर देंगे ना तो स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स, परीक्षाएं स्वतः ही समर्पण हो जाएंगी। सेवा की लगन में अगर हम रहेंगे
तो छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं जितनी भी है ना, वो अपने आप समर्पण हो जाएंगे। फिर माया से आप घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे, स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया अपने आप सरेंडर हो जाएगी। बाबा क्या कह रहे हैं हमको? वरदान है उनका कि अब आप अपने आप को विश्व की सेवा के प्रति अर्पित करो, तो माया क्या हो जाएगी? आपकी दासी बन जाएगी और आप आराम से संपन्न बन जाएंगे। अब अपना समय, सारी प्राप्तियां जो भगवान से होती हैं ज्ञान गुण शक्तियों के रूप में, उसको विश्व की सेवा अर्थ समर्पित कर दो। जो संकल्प उठता है आपके मन में, उसको पहले चेक करो कि क्या ये संकल्प विश्व की सेवा के प्रति है। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से सहज संपन्न बन जाएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः ही समर्पण हो जाएंगी। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः ही क्या हो जाएंगी? समर्पण हो जाएंगी। फिर माया से घबराएंगे ही नहीं, क्योंकि सेवाओं में लगे हुए हैं ना, पता ही नहीं चलेगा। परीक्षाएं वगैरह, पेपर वगैरह, सेवा की लगन में सब वहीं पर समाप्त हो जाएंगे। फिर माया से हम घबराएंगे नहीं, बल्कि सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे, स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया अपने आप सरेंडर हो जाएगी। अगर सेवा में हम मस्त हैं, ज्ञान गुण शक्तियों का हम सहयोग दे रहे हैं, बाबा की याद में रह रहे हैं, तो माया तंग थोड़ी करेगी। फिर शुरू में परीक्षा लेती है बस, जब वो देखती है कि ये लगन में मगन है, फिर छोड़ देती है। तो माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे। स्वयं सेवा में अगर हम सरेंडर हो जाएंगे, माया अपने आप सरेंडर हो जाएगी। स्लोगन: अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो। अंतर्मुखता से इस मुख को बंद कर दो, क्रोध समाप्त हो जाएगा। अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुखता, अंतर्मुखी सदा सुखी। आत्मा और परमात्मा का संसार में रहना मतलब अंतर्मुखता। तो अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो, तो क्रोध क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। अव्यक्त दिशा है। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया, 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो गए। अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी अशरीरी बन गए। आवश्यकता हुई तो शरीर रूपी वस्त्र धारण किया, आवश्यकता न हुई तो शरीर से अलग हो गए। ये प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है।
तो उनको अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया और 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो गए। अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी अशरीरी बन गए। जरूरत हुई तो शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लिया, जरूरत नहीं हुई तो शरीर से अलग हो गए। ये वाली प्रैक्टिस हमको करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। तो स्विच ऑन और ऑफ की तरह ही है। बाबा कहते 1 सेकंड में आप शरीर का आधार लो, काम करो, 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी अभी हम शरीर में आए, अभी अभी अशरीरी बन गए। ऐसे अभ्यास हमको करना है। जरूरत है तो शरीर रूपी वस्त्र धारण करो, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस में आओ, और जब जरूरत नहीं है, कर लिया काम, शरीर से अलग हो जाओ। ये प्रैक्टिस हमको करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद। 5 तत्वों का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद। आप सभी सोल्स का धन्यवाद। बस सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे और सभी आत्माओं की तरफ से करेंगे, क्योंकि सृष्टि सभी की मेहमान नवाजी कर रही है। हम सभी यहाँ पर मेहमान हैं, यहाँ की चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। तो इस दृष्टि वृत्ति से हमको चलना है, धन्यवाद जरूर करना है। धन्यवाद करते हुए हम शांति।